किसी छोटे बच्चे को देखा है, जब उसे उसकी मनचाही चीज़ नहीं मिलती है तो वो हाथ पांव पटकने लगता है, थोड़ा सा रोने लगता है, जिद करने लगता है। और कई बार हम उसकी जिद पूरी कर देते हैं और कई बार उसकी जिद के साथ उसे यूं ही रोता बिलखता छोड़ देते हैं। क्यों होता है ना ऐसा? देखते हैं ना हम बच्चों को कुछ ऐसी हरकतें देखते हुए। लेकिन यही सारी चीज़ें हम बड़ों के साथ भी देखते हैं। कुछ बड़े भी जिद करते हैं। कई बार ज़िंदगी में हम वो सब नहीं पा पाते जिसकी हमें ज़रूरत होती है, या फिर जो हम चाहते हैं। एक ज़िद सी लगी रहती है कि नहीं, ये तो हमें हासिल करना ही है। लेकिन ये ज़िद अगर सही हो, सकारात्मक बातों के लिए हो, तब तो ठीक है। लेकिन जब ये ज़िद आपकी ज़िद ही बन जाती है, अच्छी है बुरी है, आपको कुछ अंदाज़ा ही नहीं हो, तो फिर आपकी ज़िद पूरी ना करने पर आप अपने मन में कितने सारे आवेश के भाव, कितनी सारी नेगेटिविटी और न जाने कौन कौन से बुरे विचार को भर लेते हैं। ऐसा भी होता है। तो छोटे और बड़े, छोटा बच्चा जिद करके एक बार का रो के रह जाता है और दूसरी चीज़ों में अपना मन लगा लेता है। लेकिन हम बड़े जब हमें कुछ मिलता नहीं है ना, तो उन चीज़ों की गांठ बांध के बैठ जाते हैं कई बार कि हाँ अच्छा, उस दिन मेरे साथ ऐसा किया था इसने, तो मुझे भी इसके साथ वापस ऐसा करना है। होता है ऐसा। कुछ लोग बोल कर आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग बस यादों को ही एक अपनी आने वाली ज़िंदगी की बहुत सारी भूलें बना लेते हैं। तो बस इन सब बातों पर थोड़ा सा चिंतन, थोड़ा सा मनन कीजिए और फिर समझिए कि आप ज़िंदगी में कहाँ पर कितने सही खरे उतरे हैं और कितने गलत। छोटी छोटी बातों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब हम दूसरों को ऑब्जर्व करेंगे, दूसरों को देखेंगे, दूसरों से देखकर कुछ सीखेंगे। जिस तरह कहते हैं ना कि बच्चे को सही वातावरण अगर मिलता है तो आप कितनी भी बड़े स्कूल में उसे पढ़ा दीजिए, लेकिन अगर आपके घर का माहौल ठीक नहीं होगा तो बच्चे पर कहीं ना कहीं नेगेटिव असर आएगा। ठीक वैसे ही आप अपने घर के वातावरण को खुद अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। जब एक छोटा सा बच्चा आपकी छोटी छोटी हरकतें देखकर बहुत सारी चीज़ें अपने व्यवहार में लेकर आ सकता है, तो आप देखिए कि आप किसी के लिए किस तरह की प्रेरणा बनते हैं, अच्छी बनते हैं या फिर किसी को बुराई की तरफ धकेल रहे हैं। छोटी छोटी बातें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। 2 दिन की ज़िंदगी में दुखड़े हैं बेशुमार, और आज अगर हम हार गए हैं तो कल हम जीत भी सकते हैं। और ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम परिस्थितियों से किस तरह से लड़ पाते हैं। मन की हारे हार, मन की जीते जीत। आप अपने मन से हारना चाहते हैं या जीतना चाहते हैं, सब कुछ हमारी खुद के हाथ पर होता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत भी करते हैं, परिस्थितियों से लड़ते भी हैं और फिर भी हम दुखी रह जाते हैं। तो ऐसे में कई लोग ये सारी जो बात है वो किस्मत पर ला देते हैं कि हाँ, किस्मत में ये नहीं लिखा। भाग्यवादी होना और मानना ये भी बहुत बड़ी बात है ना। तो आप बस अपना कर्म करते रहें। आपको सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, आप अपने आप से सेटिस्फाइड रहें। जब आप रात को सोते हैं तो आपको चैन की नींद आए ना आए, लेकिन आपको ये चैन और करार ज़रूर आना चाहिए कि हाँ, आज पूरे दिन हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, आज पूरे दिन हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया, या फिर आज हमारे द्वारा एक छोटा सा एक्ट किसी के चेहरे पर इतनी प्यारे से मुस्कान खिलाया गया। ये सारी जो बातें हैं वो हमारा सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है। जब हम रात को सोते हैं तो पूरे दिन का हम मुआवजा करते हैं कि हाँ, ये हुआ। जब आप एकदम अपने आप से खुश रहेंगे कि हाँ, कम से कम हमने एक अच्छी इंसानियत के नाते आज का पूरा सारा दिन गुजारा, तो आप सोचिए आपके साथ वक्त कितना भी मुश्किल हो, लेकिन फिर भी आपको एक चेहरे पर प्यारे से स्माइल मिल जाएगी, क्योंकि वो आपके दिल की मुस्कान होगी। और दिल जब मुस्कुराता है ना, तो बहुत ही प्यार से मुस्कुराता है और सारी टेंशन को दूर कर देता है। वैसे दुखों की बात कर रहे हैं, ज़िंदगी में हारने की, कुछ खोने की और कुछ ना पाने की बातें हो रही है। तो दुख के कई कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन दुख जीवन का एक शाश्वत सत्य है, ये भी तो है। सवाल ये है कि दुख का निवारण कैसे हो, और इसकी खोज में अनंत काल से बहुत सारे ऋषि मुनियों ने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हम इंसान हैं, हम बहुत सारी चाहते रखते हैं,
तो चाहत को भी दुख का एक बहुत बड़ा कारण माना है। इच्छा, कामना, आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि किसी भी रिश्ते के अंदर आप किसी से उम्मीद मत रखो। अब आप ये सोचिए, कह तो दिया उम्मीद मत रखो, लेकिन जो लोग हमारे आसपास हैं, जो हमारे अपने हैं, हम उनसे उम्मीद ना रखें तो क्या रखें। जब रिश्ते पनपते हैं तो उम्मीद भी होती है, प्यार भी होता है, अपनापन भी होता है। ऐसे ही तो कोई आपका अपना खास नहीं बन जाता ना। तो उम्मीद तो होती है, और उम्मीद जब पूरी नहीं होती है, मन का चाहा जब पूरा नहीं होता है, तो हम दुखी हो जाते हैं, आहत हो जाते हैं। कारण हमें पता है, निवारण भी हमें पता है, लेकिन फिर भी जब हम सेल्फिश हो जाते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों की जगह रखकर सोच नहीं पाते हैं ना, तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, आप उसका समाधान कभी नहीं कर पाएंगे। समाधान तब कर पाएंगे जब आप सबकी जगह रखकर सोचने समझने की बात करेंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि दूसरों का क्या मैंने ठेका नहीं रखा है। ऐसी बातें आप करते भी हैं, आप अपने आसपास के लोगों से सुनते भी हैं, लेकिन इन सारी छोटी छोटी बातें, सारी जो छोटी छोटी सेंटेंसेस है, इन सब में बहुत ज़्यादा सार छुपा हुआ है, बहुत ज़्यादा डेप्थ है इनके अंदर। कभी बोलने से पहले या सुनने से पहले इन सारे वाक्यों के भीतर डीपली जाएंगे तो पता चलेगा कि ये छोटी सी बातें किस तरह से हमारी ज़िंदगी को बदल देती है। थोड़ा सा चिंतन, थोड़ा सा मनन कीजिए, और फिर हम तो हैं जो आपको बार बार याद दिलाते रहते हैं कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसे खुश होकर जिए और खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दें। कई बार हम ये सोच बैठते हैं कि ज़िंदगी में हमें दुखी है, ऐसा तो नहीं है, हमारा दुख ही सबसे बड़ा है, ऐसा भी नहीं है। अपने आसपास नज़र घुमाइए, लोगों को देखिए, और फिर आपको अपने आप पे प्राउड फील होगा कि भगवान जी का शुक्रिया कहेंगे आप कि उन्होंने कम से कम हमें इतना तो दिया। तो शिकायतें करना छोड़ दीजिए। जिंदगी में जब हमारे गम नहीं थे, जिंदगी इत्तेफाक है, कब खुशी कब गम आ जाए कुछ पता नहीं चलता। वैसे उम्मीदें तो गम पैदा करती है, लेकिन साथ ही साथ जो हमारी बॉडी भी है वो भी कई बार हमारे दुखों का कारण बन जाती है, क्योंकि हम ठीक से देखभाल नहीं कर पाते। और जब वक्त निकल जाता है तो समझ आता है कि किस चीज़ की कितनी इम्पोर्टेंस रही हमारी ज़िंदगी में, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो हमारे बॉडी पार्ट्स हो, या फिर कुछ और बात। अब आप देखिए कि जब हम रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, शरीर के धारण करते ही रोग और पीड़ा का जन्म होने लगता है। कई बच्चे तो जन्मते ही बहुत सारे रोगों के शिकार हो जाते हैं, है ना। तो हम जब अपना ख्याल नहीं रख पाते, या फिर किसी कमी से जब रोग हमारे शरीर को घेर लेते हैं, तो हम जिंदगी में कहीं ना कहीं इस बात से दुखी होते हैं कि हमें प्रॉपर कुछ नहीं मिला। लेकिन जो मिला है उसके बारे में सोचिए। जब हम उसके बारे में सोचेंगे तो कहना आसान है, समझना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। बस आप सारी बातों को भूल जाइए और इस बात को याद रखिए कि ज़िंदगी एक बार मिलती है। 7 जन्म किसने देखे? जिस जीवन में आपने मनुष्य जन्म पाया है उसे आप संवारिए। जिस तरह से खुश रह सकते हैं खुश रहने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कई बार हमारे आसपास के लोग हमें खुश नहीं रहने देते, लेकिन उन्हें भी नज़रअंदाज करने की हिम्मत अपने आप में बनाए रखें। ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ये जो मंत्र है ना, ये बहुत ज़्यादा कारगर है। हाँ, आप कभी अपना के देखिएगा, जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, जब आप सब तरफ से हार जाते हैं, तब आपको हिम्मत मिलती है अपने आप से। और यही वो हिम्मत है जो आपको ज़िंदगी में ज़िंदगी को जीना सिखाती है। तो बस अपने साथ ही बनिए और अपना ख्याल रखिए। दुख सुख आते जाते रहते हैं, लेकिन दुख सुख से घबराना नहीं है, दुख सुख का डट कर सामना करना है। ज़िंदगी भी तो ऐसी है, हमारे दुखों से कई बार हमारे अपने दुखी हो जाते हैं। हमारे दुखों में हमारे अपने हमारे साथ खड़े होते हैं, कदम से कदम मिला कर हमारा साथ देते हैं। अपनापन, प्यार का रिश्ता, मन के रिश्ते अपने, यही तो ख़ास बात होती है। जब दुख भी कम लगने लगते हैं जब कोई हमारा अपना साथ होता है। और जब किसी का साथ मिलता है तो ज़िंदगी के कैसे भी पड़ाव हो
हम मिलकर पार कर ही जाते हैं। तो दोस्तों, तूफान आकर जब जाता है ना, तो साथ में बहुत कुछ लेकर भी जाता है और हमें देकर भी जाता है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमने क्या खोया है और क्या हम उन सारी कठिन परिस्थितियों के बाद में पा सकते हैं। अब आप देखिए, कुछ लोग जब एक बार हिम्मत हार जाते हैं तो उन्हें, जब वो पूरी तरह से टूट कर बिखर जाते हैं, तो उन्हें खड़े होने में बहुत वक्त लगता है। बहुत ज़्यादा उन्हें मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है। अलग अलग स्वभाव होता है हर इंसान का, बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे पड़ाव देखे हो जिसने ज़िंदगी में, हर बार हर कोशिश के बाद में दुख ही हाथ लगता है तो इंसान टूट जाता है, जाहिर सी बात है। लेकिन जो आसपास का माहौल है वो तो प्रभावित करता ही है, लेकिन जो हमारी भीतरी शक्ति है ना, अगर ये टूट गई तो फिर हम जिंदगी में कभी खड़े नहीं हो पाते। कितनी भी मुश्किलें हो, कितना भी बुरा वक्त हो, हर एक चीज़ आकर गुजरने को होती है। आप देखिए, जो भी हमारे जीवन में है, सारे कहाँ स्थिर रह पाते हैं। हम कितने सारे रिश्तों में बंधे होते हैं, कितनी सारी चीज़ें जिनसे हमें लगाव होता है वो टूट जाती है, फिर भी हम उन्हें अपने पास रखते हैं। वो पुरानी हो जाती है, उसका जो स्वरूप है वो बदल जाता है वक्त के साथ। चीज़ हो, रिश्ता हो, अपनापन हो, चाहे कुछ भी हो, या फिर वक्त की ही बात करें, हर एक चीज़ हमारी ज़िंदगी में स्थिरता के साथ नहीं होती है। बदलाव हर जगह होता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम बदलावों को कितना इजीली एक्सेप्ट करते हैं और कितनी दिक्कत आती है। जब दिक्कत आती है ना, तो ज़िंदगी में बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। इसलिए धीरे धीरे ये छोटी छोटी बातों को अपनाना सीखिए, उसके अंदर ढालना सीखिए अपने आप को। हिम्मत एक बार टूटी है तो फिर से जब आप खड़े होते हो तो इतनी हिम्मत के साथ खड़े होइए कि कोई आपको फिर से बिखेर ना पाए, तोड़ ना पाए। इस तरह से जुड़िए, अपने आप को जोड़िए। अपने आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी आपकी ज़रूरत है, उनको भी जोड़ने की कोशिश कीजिए। ज़िंदगी आपको एक बार मिली है, लेकिन जो आपके आसपास है उन्हें भी ज़िंदगी एक ही बार मिली है, तो उनके सुख दुख के बारे में थोड़ा सा सोचें। और जब थोड़ा सा सोचने की आप कोशिश करेंगे ना, मैं दावे के साथ कहती हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। करके देखिए, अच्छा लगेगा। जीवन के सफ़र में हर किसी को एक साथी की ज़रूरत होती है। जब हम पहले से दुखी होते हैं और फिर कोई जब हमें संभालने आ जाता है तो हमें ऐसे लगता है कि हमें ज़िंदगी मिल गई, ज़िंदगी जीने का एक बहाना मिल गया। हम खुश रहने लगते हैं, हम साथ में हंसने खिलखिलाने लगते हैं, साथ में हंसते हैं, साथ में रोते हैं, साथ में बातें हैं, साथ में खोते हैं। ऐसा होता है जब हम अपने जीवन के सफ़र में किसी को साथी चुन लेते हैं। लेकिन आपको पता है कि जैसे हमने कहा कि कुछ भी स्थिर नहीं होता है ज़िंदगी में, तो हम उम्मीद तो यही करते हैं कि हम सोचते भी यही हैं कि जो मिल गया बस वो हमारा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार वक्त, हालात, किस्मत, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हम पे हावी हो जाती है कि हम मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि हाँ, ज़िंदगी में कुछ भी स्थिर नहीं होता है। जिस तरह से ज़िंदगी में कोई आता है ना, जब वो चला जाता है तो भी हमें बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। अब आप देखिए, दुख, पीड़ा, ये तो एक शाश्वत सत्य की तरह हमारे जीवन में काम करते हैं। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी तरह का दुख अनुभव करते हैं। अगर आपको दुख अनुभव नहीं होता है तो आप इंसान ही नहीं हो। कहते हैं ना कि अरे किस माटी का इंसान बना हुआ है, तुझे रोना नहीं आता, तुझे किसी का दुख महसूस नहीं हो रहा। जब कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को इस तरह से हमारे सामने वो लाते हैं कि हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या वाकई में इंसान है, दरिंदे हैं, क्या है ये? किस तरह से दूसरों को चोट पहुंचा देते हैं, किस तरह से किसी का इस हद तक बुरा कर देते हैं। हम सोचते हैं ना ये सारी बातें, और तब वहाँ पर सवाल यही खड़ा होता है कि हम इंसान हैं या नहीं है। यही फ़र्क होता है इंसान, जानवर, दरिंदों में। आपने देखा होगा जानवर भी दुखी होते हैं, वो भी रोते हैं। तो इस तरह से जब हमारी ज़िंदगी में
हम दुख को महसूस करते हैं तो ये हमारी कमज़ोरी की निशानी नहीं है, ये हमारे इंसान होने की निशानी है कि हमारे सीने में दिल है जो धड़कता है, जिसमें इमोशंस है, जो महसूस कर पाता है कि हाँ ये सारी चीज़ें हो रही है, इससे हम दुखी हो रहे हैं, हम सुखी हो रहे हैं, ये सारी बातें होती हैं। अब आप देखिए, किसी का दूर जाना हमें दुख देता है, किसी का पास आना हमें खुशी का अनुभव कराता है। किसी की जॉब छूट गई तो वो दुखी होता है कि हाँ ऐसा हो गया, बुरा हो गया, हम भी महसूस कर पाते हैं। एक पालतू जानवर जो हमारे घर में एक सदस्य की तरह रहता है वो चला जाता है, या हमारा कोई इंसान चला जाता है, हम दुखी होते हैं, उसकी कमी को महसूस करते हैं। अपने अपने दादा नाना के घर पे कभी एक छोटा सा पौधा देखा होगा जो आपके दादा नाना ने लगाया, आपके पापा मम्मी ने या आपने लगाया। वो जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उससे भी हमारा एक रिश्ता बन जाता है। जब किसी कारणवश वो पौधा या पेड़ सूख कर जल कर नष्ट हो जाता है तो उसकी कमी भी हमें खलती है। ये सारी चीज़ें, सारी संवेदनाएं हमारा जीवित होने का एहसास कराती है। हम इंसान हैं, हमारा दिल है, इस बात का एहसास कराती है। कहीं पर भी कुछ भी बुरा नहीं है अगर आप किसी के दुख को समझ सकते हैं, किसी की कमी को महसूस कर सकते हैं, तो आप वाकई में एक अच्छे इंसान हैं। आपकी भावनाएं शुद्ध है, आपका अपनापन, उनके प्रति प्यार सच्चा है, इसलिए आप ये सब कर पाते हैं। लेकिन जब कोई चला जाता है ना ज़िंदगी से, तो भी वो हमारी ज़िंदगी ले जाता है, और ये भी इसीलिए होता है, ये बात भी इस बात का गवाह है कि आप संवेदनाओं को महसूस करते हैं। किसी का होना ना होना आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रख रखा है। तो नहीं तो ज़िंदगी में और क्या रह जाएगा, ऐसा हम कई बार सोच बैठते हैं। जब किसी अपने को खोते हैं तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। लेकिन यही वो समय है जब हमें खुद के लिए जीने की कोशिश करनी है, खुद के लिए हमें खड़ा होना है, खुद के लिए कुछ बन कर दिखाना है। आप देखिए, किसी एक इंसान के पीछे हमारी पूरी ज़िंदगी नहीं होती है, और वो इंसान सबसे पहले हमें खुद को बनना है कि हमें खुद के लिए जीना है। अब दुख तो आते जाते रहते हैं। दुख सबसे कठिन भावनाओं में से एक प्रक्रिया जो हमारी दिलो दिमाग से गुजरती रहती है एनी टाइम, लेकिन इससे उभरना भी संभव है। कुछ ऐसे जैसे लोग ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी में जो दुख को संसाधित करते हैं, है ना। ऐसी भावनाएं होती है जो हमसे जुड़ी होती है, जो दुख से उभरने में हमारी मदद करती है। आप जब दुखी होते हैं तो सबसे पहले आपको वो इंसान याद आता है जो आपके दुख को दूर करने की कैपेसिटी रखता है। आप उसे ही फ़ोन करते हैं कि देख मेरे साथ ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया करते हैं ना ऐसा। और जब आप खुश होते हैं तो खुशी बांटने वाले इंसान अलग होते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके पास एक ही तरह के लोग होते हैं जिन्हें आप दुख भी बताते हैं, सुख भी बताते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे आंकड़ों में अगर देखा जाए तो दुख के लिए हमारे पास अलग लोग हैं और सुख बांटने के लिए अलग लोग हैं, क्योंकि हमारी भावनाओं को हर इंसान अपने अपने तरीके से समझने की कोशिश करता है, और अलग अलग लोगों में एक अलग पावर होता है हर चीज़ से लड़ने का। कुछ दुख को बहुत अच्छे से झेल जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुशी में बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेट करते हैं कि भाई अभी थोड़ा सा सब्र कर, अभी और आगे बढ़ना है, ये जो मिला है ये तुम्हारी मंजिल नहीं है, इसके आगे भी तुम्हें जाना है। ठीक इसी तरह दुख से हमें सीख लेनी है, सबक लेने हैं। अब आप बस हमेशा की तरह ये सारी बातें सुन के ऐसे सोचेंगे कि बस ये सारी बातें कहने में अच्छी होती है। कहने में नहीं, कहते कहते इन्हें जब आप अपनाने लगोगे ना, तब समझ में आएगा कि ये बातें आपसे क्यों कही गई। क्योंकि ये बातें हमें जीना सिखाती है। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातों में है बातें बड़ी हैं। बस यही सबक है। फिलहाल बातें भी मेरी और गीत भी मेरी पसंद के, लेकिन सब कुछ पता है ना किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सुख दुख की हर एक माला कुदरत पे रोती है, लेकिन जब हमें सुख और दुख मिलते हैं तो हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये सब तो हम पे निर्भर करता है। जब दुख आता है ना तो सबसे पहले हमारे मन का चाह जब नहीं होता है तो हमें एक सदमा सा लगता है। जो हुआ उसके बारे में एक सुन्नता, अविश्वास की भावना हम अनुभव करते हैं, और इसमें बहुत सारी भावनाएं होती है। उदासी होती है, भ्रम होता है, और इसमें दुख भी शामिल होता है।
अश्क जब दुख में आते हैं तो दुख को शायद कम करने की जगह और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आप देखिए, जब इंसान को सदमा लगता है, दर्द होता है, तो वो रोता ही जाता है। दुख, दर्द और अपराध बोध भी करवाते हैं। आप अपने प्रियजन के लिए कुछ आपने किया नहीं किया, उसके लिए पश्चाताप करते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब आप देखिए, आपने जो कुछ कहा या महसूस किया वो हो सकता है आपके लिए पर्याप्त नहीं कहा गया। अपने प्रियजन को खोना हमारे लिए बहुत असहनीय सा लगता है, और इस दौरान हमारा जो जीवन है वो हमें खुद को एक बहुत ही डरावना सा लगने लगता है। और इस चरण में लोगों को आमतौर पर जो भावनाएं महसूस होती है वो हताशा, उदासी, अपराध बोध, ये सब शामिल होते हैं। क्योंकि कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जिससे लोग आहत हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमें महसूस होता है कि हमने बुरा किया। यही वो गिल्ट है जो हमें ज़िंदगी भर जीने नहीं देती, कई बार शायद ज़िंदगी में कभी खुश भी नहीं रहने देती। अगर जब हम दुखी होते हैं तो एक ये भी चरण होता है कि हम अगले इंसान पे बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं या हम सौदेबाजी करने लगते हैं। इस चरण में कई तरह की क्रियाएं, कई तरह की भावनाएं शामिल हो सकती है, जिसमें प्रियजनों पर हम भड़क जाते हैं, महसूस कराते हैं कि आप दोषी हैं, आपने दर्द दिया, आपकी वजह से मैं दुखी हूँ। ये सारी नाराज़गी हम क्रोध की द्वारा उन पर थूपने लग जाते हैं, उन्हें महसूस कराने लगते हैं। अवसाद की भी एक स्टेज आती है जब हम दुख में होते हैं। इस अवस्था के दौरान हम अकेलेपन में होते हैं, उदासी होती है, ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं लगता, अलगाव होते हैं, प्रतिबिंबों और नुकसान की प्रक्रिया से हम गुजर रहे होते हैं। और जब अवसाद से जुड़ी हुई भावनाएं बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है तो हम महसूस करते हैं हमारी ज़िंदगी के खालीपन को, और साथ ही साथ हमारी ज़िंदगी के भारीपन को। ऊपर की ओर मुड़ना, इस समय के दौरान लोग अधिक आराम और शांति महसूस करते हैं। हमें ऐसा लगता है जो हो गया सो हो गया। अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग उनका स्वभाव होता है, अलग अलग से वो अपनी ज़िंदगी में दुखों को झेलने की कोशिश और प्रकट करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ये जो दुख मिले वो हमें प्रेरणा देते हैं, ऊर्जा देते हैं जीवन में आगे बढ़ने की और अपने ही दम पर दम रख कर जीने की। और जब दुख मिलता है ना, तो ज़िंदगी में जब टूटता बिखरता है तो कहते हैं ना कि अंत ही निर्माण है, अंत ही आरंभ है, तो वो पुनर्निर्माण का काम भी करता है। इस चरण के दौरान हमारा मन वास्तव में ठीक होना शुरू हो जाता है। वक्त हर बड़े से बड़े घाव को भर देता है, तो हम स्वीकार करने लग जाते हैं। स्वीकृति और आशा भी हमें दुख सहने के बाद मिलती है। हम कोशिश करने लग जाते हैं कि जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ना है। हमने हर तरफ से कोशिश कर ली, लेकिन बस ज़िंदगी का नाम है, चलते रहना तो चलते रहिए। हंसते मुस्कुराते अगर ज़िंदगी को जिएंगे ना तो ज़्यादा आसानी होगी।